बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स में खुशामदीद। और वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन का आज आखिरी प्रोग्राम लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आसिफ खान मुझे कहते हैं और भारत में क्या समा होगा इस वक्त मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारत का समा हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब फाइनल मुकाबला चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छा कर रही थी, तो भारत के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, अहमदाबाद की जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, 1,30,000 लोग वहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस था। ऐसा लगता था जब ऑस्ट्रेलिया के बल्ले से रन बन रहे थे तो वहाँ खामोशी छाई हुई थी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का फुकदान नज़र आया। और कमेंटेटर्स जो भारतीय थे, रवि शास्त्री हों, गावस्कर हों या और भी, जो उनकी आवाज़ में जो जो कमी थी, जो उनकी जो पता नहीं मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन वो सब आप लोगों ने नोटिस किया। लेकिन फ़ाइनल इख्तिताम पजीर हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी मरतबा फ़ाइनल जीता है वर्ल्ड कप का। 1987 में, 99 में, उसके बाद 2003 में, 2007 में, 2015 में और आज 2023 में ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंची और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फाइनल जीता। ट्रेविस हेड की शानदार परफॉर्मेंस, सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। 137 रन बनाए, 240 रन का हदफ था। उसको अबूर करने में ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात तो हुई, 3 खिलाड़ी जल्द आउट हो गए, लेकिन उसके बाद ट्रेवर्स हेड और लेबुशेन की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप उनको जीत की जानिब ले गई। ट्रेविस हेड आउट हो गए, लेकिन सिर्फ 2 ही रन रह गए थे जब वो आउट हुए। बहरहाल आज के मैच पे हम बात करेंगे, बहुत कुछ है बात करने के लिए। आज मुकाबले पर हम बात करेंगे। उसके अलावा भारत की टीम 10 मुकाबले जीती थी मुसलसल, उनको बस एक ही अबूर करना था। उनके सामने जो हर्डल था वो अबूर नहीं कर सके। वो कहते ना, 2-4 हाथ जब लबे बाम रह गया, मतलब खिड़की तक पहुंचने के लिए 2-4 हाथ रह गए, उस वक्त उनकी हिम्मत टूट गई। बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ। मेरे साथ मेरे शुरकाम का आपसे तारुफ करा दूं। मेरे दाएं जाने बैठे हैं मुनीर हक साहब, बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं। आज का मुकाबला आपने देखा मुनीर साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल देखा। और प्रेडिक्शन हम लोगों की डिफरेंट थी। आपकी प्रेडिक्शन तो ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। बसन ज़्यादातर लोग यही समझ रहे थे, बदियुज़्ज़मा मेरे लेफ़्ट साइड पर बैठे हैं, ज़्यादातर लोग यही समझ रहे थे कि भारत जीतेगा, क्योंकि 10 मैच जीता हुआ। और मेरे कहने का मकसद ये था, 10 के बाद एक बस भी होती है, 10 के बाद बस भी होती है। हाँ, वो बस हो गई आज। और कैसे हो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। बदियुज़्ज़मा के बाद इस्लामाबाद स्टूडियो में बैठे हैं मलिक खुर्रम अवान साहब। मलिक खुर्रम अवान साहब सर्द इलाके में है पाकिस्तान के, इस वक्त बड़ी सर्दी है इस्लामाबाद में। मलिक साहब कैसे हैं? खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम। जितने पैनलिस्ट हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब के साथ लाहौर में बैठे हैं एजाज शेख साहब, हमारे लाहौर के नुमाइंदा हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। एजाज शेख साहब कैसे हैं? आपका दिल जीता कि दिमाग जीता आज? दिल जीत गया जी। चले, दिल जीत गया। लाहौर में मौसम भी ऐसा है कि वहाँ पर मास्क लगाने की अब कह दिया गया पूरे पंजाब में। इनफैक्ट एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपसे गुफ्तगू यहीं से शुरू करूँगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम भारत की नाकामी और ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी से। भारत की जानिब से खेल पेश किया गया। अच्छा, कोशिश तो बहुत की उन्होंने, लेकिन बस वो जो मैंने कहा था ना कि 2-4 हाथ जब लबे बाम रह गए। एजाज शेख साहब आपसे आगाज़ करूँगा। भारत की जो नाकामी है उसकी वजह आप समझते हैं कि टॉस उनके हक में नहीं गया, जिसकी वजह से वो फैसला नहीं कर सके, ऐसा हो सकता है? देखिए आसफ भाई, ये भी बुनियादी वजह करार दी जा सकती है, लेकिन जिस रिदम के साथ बैटिंग लाइन काम कर रही थी लगातार गुज़िश्ता 10 मैचों में, तो उस तरह की परफॉर्मेंस पहले 3 बैट्समैनों ने तो थोड़ी तोक़ों के मुताबिक दी। ख़ासतौर पर राहुल 66 रन बना पाए, कोहली 54 रन बना सके, रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए। लेकिन आगे आके जो सूर्य कुमार यादव या शायर और जो श्रेयस अय्यर हैं, वो उस जगह पे काम नहीं कर सके, हालांकि वो मिडल ऑर्डर था जहाँ पे वो नाकाम हो गए और एंड तक 9, 4, 7, 6 यही चलता रहा। और दूसरे नंबर पे अगर शिकस्त की बुनियादी वजह मेरे नज़दीक है तो वो यही है कि जिस तरह उनका कैच रोहित शर्मा का पकड़ा गया है, तो वो वो आउटस्टैंडिंग कैच था। शायद वही अगर टर्निंग पॉइंट कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इसके अलावा जो चलें उस पर हम बात कर लेंगे, उस पर हम बात करते रहेंगे। मुनीर साहब, आपने देखा, अभी हमने समरी भी लगाई, केएल राहुल की बात की एजाज शेख ने। केएल राहुल की इनिंग कितनी सुस्त थी,
वो क्या वजह थी उसकी? उसको बॉल नहीं सही बैट पर आ रहा था या कोई और वजह थी? देखिए के राहुल की एक तो वजह ये थी कि उस वक्त नीड ये थी कि आप विकेट पर ठहरें, ताकि क्योंकि उन्होंने 50 की और उन्होंने 50 की अपने कोहली ने, बाकी तो किसी की नहीं हो सकी। तो स्लो तो ज़रूर खेल रहे थे, लेकिन उनकी नीड थी थोड़ा विकेट पर रहें, तो बाद में भी ओवर्स काफ़ी बचे थे, उसमें वो स्कोर कर लेते, लेकिन फिर वो आउट हो गए। देखिए इसमें जो है ना आसिफ, इस वर्ल्ड कप में भारत को बहुत कुछ मिला, लेकिन कप नहीं मिल सका। और भारत का जो गले की हड्डी बनी हुई है पिछले 10 साल से, एक आईसीसी ट्रॉफी, वो नहीं उन्हें मिल सका। देखिए 2014 में ये T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान से हारे, फिर 2 लगातार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हारे, और आज अपने होम ग्राउंड पर तो 5 फाइनल ये हार गए। और जो एक चीज़ हम कमी इनको लग रही है, जिसकी वजह से विराट कोहली की कप्तानी भी गई थी कि आईसीसी ट्रॉफी नहीं आ रही, तो आईसीसी ट्रॉफी इनको नहीं मिली। हालांकि भारत का बैट्समैन 765 रन, विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन, शामी सबसे ज़्यादा विकटें, 31 छक्के लगा दिए, रोहित शर्मा ने 17 छक्के, 68 चौके लगा दिए, सबसे ज़्यादा चौके, सब कुछ सही था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज ऑस्ट्रेलिया की प्लेनिंग बड़ी डिफरेंट, बहुत अच्छी प्लानिंग थी, ज़बरदस्त प्लानिंग से वही सवाल आपसे पूछूंगा। अभी हमने बैटिंग कार्ड देखा इंडिया का, उसमें अच्छे तो लग रहे हैं 66 रन, लेकिन 107 बॉल्स हैं। तो ये पिच की वजह से था या वो खेलते ही ऐसे? देखिए आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपको शुरू में अगर बात बताऊं तो एक दिन पहले अगर हम बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी या उनके कप्तान थे, तो वो पिच को बहुत गौर से देख रहे थे। और आपने देखा होगा कि उन्होंने पिच की जो है तस्वीर वायरल तो होती, लेकिन दूसरे तरीके से, मतलब बकवास, वो चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि बकवास उसमें लिखी हुई वो गलत लिख रहे हैं, मतलब ये सोशल मीडिया वाले हमेशा उस अकल का इस्तेमाल किया करें। आपको याद होगा तो ये तस्वीर इसलिए भी ली जाती है कि वो जब अपनी मीटिंग होती है, टीम मीटिंग, तो उस मीटिंग में अपने प्लेयर्स को भी गाइड करते हैं कि पिच ऐसी है, इसकी ये कंडीशन है, ये इसमें ये सूरत याद आएगी, तो आपने ऐसे करना है। तो मेरे ख्याल में वो 2 दिन से इस चीज़ को देख रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने पिच को सही तरीके से मॉनिटर किया। और फिर जब टॉस हुआ, और टॉस होने के बाद जब आप देखें कि जो कमिंस ने टॉस जीता और फौरन जो उसने कहा कि हम जो है बॉलिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैरत ज़्यादा हुए कि ये बॉलिंग क्यों कर रहा है। लेकिन रोहित शर्मा से पूछा, वो कहते हैं मैं जीतता, मैं खुद ही बैटिंग करता। तो वहाँ पर उनको भी पता था कि शाम के टाइम जब तकरीबन 20-25 ओवर पहले जो है वहाँ ओस पड़ना शुरू हो जाएगी और फिर बैटिंग बहुत आसान होगी, और वो हुआ भी, आपने देखा हो। जहाँ तक आपने के राहुल की बात की, इंडियन टीम जो है वो रोहित शर्मा आकर खेलता है। रोहित शर्मा ने वो स्कोर अगर ना निकाला होता उस वक्त, अगर वो उनके 10 ओवर में 9 ओवर में 76 रन ना होते, तो मेरे ख्याल में इंडिया की टीम और पीछे होती। 240 भी आपको बोर्ड पर नजर नहीं आते। वो आगे उन्होंने बहुत टाइम लिया, 107 बॉलिंग खेल के, फिर जब वो आए फिर उसके विराट कोहली भी जो है सुस्त हो गए। आपको याद होगा कि 97 बॉलें ऐसी गई हैं जिसमें बगैर चौका कोई चौका नहीं लगा, तो उससे उनकी सुस्त बैटिंग का या प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हैं आप। 1,32,000 तमाशाई जब बैठे हुए हों, और एक दिन पहले जो बात कमिंस ने की थी, मुझे आज बड़ा वो हुआ कि उनकी एक बात भी पूरी हुई कि हम चाहते हैं कि अहमदाबाद में जो है सन्नाटा हो, और हम सन्नाटा करके दिखाएंगे। वो बातें तो यार वो होती हैं कैमरा के लिए, वो बातें कैमरा के लिए होती है, उनको छोड़ दो। सही है, ठीक है, उस बातों को करना छोड़ दो। ये जो चीज होती है, सुन लेना मेरी बात, पाकिस्तानी इंडियन के रिपोर्टर्स में जो ये आदत है ना कि चीज में से वो बात निकाल लो। अरे उसने आपके लिए कही थी बात कि वो क्या ये कहता कि यार हम खामोश नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। वो ये कहता, वो ये कहता या नहीं कहता? नहीं, खामोश। अगर वो ये कहता तो आपको ये मसला ये है। मलिक खुर्रम अवान साहब की तरफ जा रहा हूँ मैं यार। मलिक खुर्रम अवान साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं यार? आप इनको समझाएं ना कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया हार गया तो खुशी मना रहा है पाकिस्तान। भाई आपकी क्या ये बेगाने की शादी थी, उसमें अब्दुल्ला क्यों दीवाना है? देखें, सबसे पहले आपको पता है कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन। देखें, एक नहीं, जेंटलमैन गेम नहीं है भाई, जेंटलमैन गेम नहीं है, मैं नहीं मानता, खत्म हो गया, मैं नहीं मानता। नहीं जी, जेंटलमैन गेम है ही नहीं। आज भी उसी आपने देखा इसी वर्ल्ड कप में, आपने देखा ना भाई शकीबुल हसन ने क्या किया। आपने माशाल्लाह देखा है ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट नजर आए थे। इवन जब कैप्टन ने टॉस विन किया था पैट कमिंस ने, तो उसी वक्त से वो हावी थे। और दूसरा, उन्होंने स्टार्टअप में जैसे 3 खिलाड़ी जल्दी आउट कर दिया। हालांकि देखें, रोहित शर्मा ने अच्छी नहीं खेली, और जो टर्निंग पॉइंट वाकई जो हेड ने कैच लिया था रोहित शर्मा का, फिर उसके बाद से वो थोड़ा अंडर प्रेशर आ गए थे। हालांकि देखें, पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड हुई कोहली की और के राहुल की। हालांकि राहुल ने बहुत सुस्त रवि से खेले, हालांकि ही इज़ नोन फॉर गुड हार्ड हिटर बैट्समैन, और अच्छा बैटिंग भी करते हैं। आपको पता है मुंबई की तरफ से भी खेलते हैं और अच्छे एग्रेसिव प्लेयर हैं।
और दूसरी साइड पे जैसे आपने आखिर में भी देखा, रोहित शर्मा ने यही कहा था कि जब वो दोनों प्लेयर खेल रहे थे हमें एक्सपेक्टेड था कि 275 और 280 हो जाएगा, अराउंड 280 होता तो मैच एक अच्छा होता। बिल्कुल। और सेकंड देखें, हालांकि नर्व्स का गेम था, उनके भी 3 अर्ली खिलाड़ी आउट हो गए थे। फिर जिस तरह से उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई, हालांकि आपको पता है कि ट्रेविस हेड जो है शुरू में मेडिकली उनको शुरू में फिट नहीं नहीं थे, करा दिया था। जब वो पिछले 2 फिट मैचेस में उन्होंने हुए, अच्छी कम परफॉर्म बैक किया किया। धर्मशाला में, उन्होंने बाकी 100 जमा- किया जो स्टार्टअप तुमने वर्ल्ड बात कप में, की थी 100 कि किया और एक फाइनल में टीम भी का 100 कल्चर किया। ऑस्ट्रेलिया में नजर आया ना, इनके कोच, इनके कप्तान, इनके खिलाड़ी आपस में सब एक टीम कल्चर। क्या डिफरेंस क्या है ऑस्ट्रेलिया जी डिफरेंट है कि कि 2 मैच पहले हार गए, बिल्कुल। वर्ल्ड कप की सबसे बुरी टीम थी, फिर कैचिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा इन्होंने कैचेस छोड़े थे, ये टीम वापस कैसे आई? देखिए 2 मैच जब हारे हो, इतनी बड़ी टीम पर जब बातें होती हैं, चाहे वो अपने मुल्क से हो रही हो या पर उनके डगआउट में हो रही हो, तो वो उन्होंने अपने आप को जो है वो एकदम जो है चेंज किया। उनको कोचेज़ हैं, उनके जो फॉरनर प्लेयर बैठे हुए हैं, उन्होंने उनको समझाया होगा कि आपने ये गलतियां कर रहे हैं, और वो गलती से उन्होंने सीखा और कैसे वापस आए। अगर इंडिया ने 10 मैच जीते हैं तो मेरे ख्याल में 9 मैच जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने भी जीते हैं लगातार, ये भी आप देख लें। हाँ। और सबसे मेन देखिए, आप ट्रेविस हेड आता है, आते ही वो सेंचुरी बना गया और जाते हुए भी सेंचुरी बना गया। ये इंडिया को याद रहेगा कि जो वो आया तो उसने सेंचुरी बनाई, और जब वो गया तो वो सेंचुरी बना के ये उनको वर्ल्ड कप आपको जिता याद होगा गया। कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी ये बेहतरीन खिलाड़ी बना। बिल्कुल, इन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी और ये मैन ऑफ द मैच रहे थे ट्रेविस हेड। देखिए ट्रेविस हेड यहाँ सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच, और फाइनल में तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग, 137 रन, मजाक नहीं, इतने प्रेशर में इतने बड़े क्राउड के सामने खेलना। ट्रेविस हेड का आज बड़ा अच्छा संजय मंजरेकर ने पूछा कि हमें पता चल गया कि आपके बगैर टीम क्यों आई थी, 14 रुकनी टीम क्यों आई थी, आप बाद में क्यों आए थे, हमें पता चल गया। आज आपने बता दिया कि आपके बगैर जो टीम आई थी वो इसलिए आई थी कि आप उनके लिए लाजिम थे। इसलिए जब आए, जैसे ही इन्होंने ज्वाइन किया, पहले मैच में सेंचुरी बनाई, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच, आज मैन ऑफ द मैच। क्या शानदार कैच लिया रोहित शर्मा का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो टर्निंग पॉइंट था वहाँ का। तो टुडे इज द ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया हो गया ये फाइनल में, और साथ में प्लेयर बने हैं जिन्होंने फाइनल में सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले हमने देखा एजाज शेख साहब के मैक्सवेल वर्सेस अफगानिस्तान, सेमीफाइनल था शामी फाइनल बिकॉज ऑफ शामी इज बॉलिंग, और आज ट्रेविस हेड बन गए। वेरी ट्रू। एजाज शेख साहब, तो यही साबित हुआ ना कि ये जो मैच है, ये जो क्रिकेट का फाइनल था, ये भी वन मैन आर्मी शो हुआ है इसके हवाले से कि जितना अच्छा ट्रेविस हेड खेले। शुरू के जो 3-4 ओवर देखे तो वार्नर ऐसे डर रहे थे, पहले ही बॉल पे जिस तरह कैच ड्रॉप कर दिया, रोहित और कोहली एक दूसरे का मुंह तकते रह गए, दरमियान से बॉल निकल गया। उसके बाद भी वो सहमे खेले, वो कि उन्होंने 2 चौके भी लगाए, 3 खिलाड़ी अर्ली आउट हो गए 42 रन तक। तो ऐसे ही लग रहा था शायद 87-88 तक 5 से 6 खिलाड़ी मजीद आउट हो जाएंगे। तो ट्रेविस हेड ने जिस तरह एंड संभाला और साथ लबुशेन ने जिस तरह उनका साथ दिया, तो ये ज़रूरी था एक बड़ी फतह के लिए। दोनों ने जिस तरह स्टैंडिंग पोजीशन ली, तो ये अगर वो इस तरह ना करते तो शायद जो बुमराह जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे या जिस तरह शामी आए, सिराज आए, तो उन्होंने छा जाना था। तो बाकी ये शायद रिजल्ट फिर ये ना होता। तो एक एंड पे उन्होंने यही शो किया कि ऑस्ट्रेलिया जब चाहे मार धाड़ करके प्रेशर रिवर्स कर दे। जो बॉलर चाह रहे थे कि प्रेशर डाले बैटिंग लाइन पर, तो वो उल्टा दिया इसने, ख़ास तौर पे ट्रेविस हेड ने अपनी अच्छी शॉट से स्टॉप भी किया, बिल्कुल मेरिट पे बॉल को खेले, कोई चांस नहीं दिया, जिसकी वजह से इतना लंबा स्कोर करके जब 160-65 स्कोर हुआ तो फिर तो वाज़ी हो गया। मलिक खुर्रम अवान साहब, आपसे इंडिया की परफॉर्मेंस से बात करता हूँ। इंडिया की जो बैटिंग थी, उनको जो शुरू में मुश्किलात हुई, उसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? एक तो रोहित शर्मा का कैच था, लेकिन रोहित शर्मा के कैच से पहले जो उसने शॉट खेला था, जो छक्का हो गया था, मेरे ख्याल है वो भी उसने गलत अटैम्प्ट किया था, क्योंकि वहाँ भी फील्डर मौजूद था। उससे उसको क्या हुआ कि उसको तहरीक मिली, उसने दोबारा खेला और वो आउट हो गया। देखें आप इस वर्ल्ड कप के अंदर देखें ना, तो सबसे जो अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है एज ए ओपनर वो रोहित शर्मा का। आपको पता है कि हिटमैन है, आते के साथ ही बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और पहली बॉल से हिट करते हैं। और बिफोर मैच भी यही एक्सपेक्टेड था कि आएंगे, आते के साथ ही अटैकिंग गेम करेंगे। वही उन्होंने जो उनका नेचुरल गेम है उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। देखें फिर उनके साथ जो है शुभमन गिल जो है वो बड़ी इनिंग खेलते हैं, पर वो अनफॉर्चुनेट आज जल्दी आउट हो गए। इसमें जो है इनके जो स्टार्स थे, स्टार्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, लाइनों लेंथ पे उन्होंने बॉल की और उन्होंने बताया कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। ठीक है, जैसे उन्होंने 3 विकेट्स ली, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेशर बिल्ड किया। हैजलवुड ने बहुत ही आउट क्लास बॉलिंग की। तो ये प्रेशर था जिसको वो
कैरी ऑन नहीं कर सके। बिल्कुल। बदी जमा ये बता, इंडिया का जो माइंडसेट है वो आप रीड करें तो इंडिया ऐसा लग रहा था कि जीता वाला। इस मैच से पहले उनके यहाँ जो बातें हो रही थी, उनका मीडिया जो बात कर रहा था, उनकी आवाम जो बात कर रही थी, हम सब जो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था इंडिया जीता हुआ। बिल्कुल आसिफ भाई, ये वजह है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और इस चीज़ वजह से उनको ये शिकस्त हुई। जब आप देखें ना, उनको पता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमसे नहीं जीत सकती, इतना क्राउड है, हमें सब चीज़ का एडवांटेज है। उसके अलावा जिस तरीके से उनकी बैटिंग चल रही थी और जैसे उनकी बॉलिंग परफॉर्म कर रही थी, तो उनको तो ये 90% यकीन था कि हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम ट्रेविस हेड की बात तो कर रहे हैं कि यार उसने बड़ी अच्छी नहीं खेली, लेकिन यहाँ आपको जो है ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को आज दाद देनी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग को आपको दाद देनी पड़ेगी। आपने मिचेल स्टार्क ने जो बॉलिंग की ज़बरदस्त, सेमीफाइनल में उसने 3 आउट किए, फाइनल में 3 आउट किए। फिर कमिंस ने जो बॉलिंग की, आउट क्लास बॉलिंग की, हज़लवुड ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर आप देखें कि ज़म्पा ने विकेट एक ही ली लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की। फिर इन्होंने जो रन्स रोके 3 से 4 बाउंड्री जो है आप देखें बिल्कुल बाउंड्री होते हुए इन्हें रोकी है। तो सबसे मेन जो फ़र्क था इनकी, जो इंडिया 240 रन पर आउट हुआ उसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग और उनका फील्डिंग जो थी वो इसमें बुनियादी वजह। क्योंकि पैट कमिंस ने भी ये कहा कि हम 300 के अंदर इनको रोकना चाह रहे थे, लेकिन 240 तो बहुत 240। देखिए इन्होंने बात की ना, हम यहाँ पे मानस लबशन के इनिंग्स को नहीं भूल सकते। बिल्कुल बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है, मैच उन्होंने बेसिकली बनाया है। वो बहुत आखिर में जाके उनकी 50 हुई, जिस तरह खेले। आज उनको ड्रॉप करने की बात हो रही थी, मार्कस स्टोइनिस को खिलाने की बात हो रही थी, लेकिन इनको इसलिए खिलाया गया कि इनिंग्स को कैरी करते हैं। आज इन्होंने फाइनल में वो बड़ी इनिंग्स खेल दी। हम तब ट्रेविस हेड को तो देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने टीम को उनके साथ बिल्ड किया है ना, सुकून से इत्मीनान से खेल रहे थे। और ट्रेविस हेड अपना जो उनका खेल है उस तरह से खेल रहे थे। आज 2-3 चीज़ें और भी, जैसे बदी कह रहे, 2-3 चीज़ें मैं आप ब्रेक के बाद आई कम स्ट्रेट टू यू मुनीर साहब। हम बात करेंगे ब्रेक के बाद भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल की आखिरी एपिसोड है। 2023 का वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, भारत को शिकस्त हो गई और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पैट कमिंस के हवाले से बात हो रही थी, कैसी कप्तानी रही। बहुत अच्छी कप्तानी। देखिए वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बनने वाले नहीं थे, लेकिन चूंकि चॉइस नहीं मिल रही थी, स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर के साथ मसाइल हो गए थे साउथ अफ्रीका में जो हुआ था, तो पैट कमिंस को बनाया गया और फिर वनडे का भी उनको बना दिया कि फ़िलहाल बनाते हैं। लेकिन देखिए कितनी शानदार कारकर्दगी कि दुनिया के तीसरे फास्ट बॉलर बने कि जो एज ए कैप्टन वर्ल्ड कप जितवाने में कामयाब रहे। आफ्टर कपिल देव एंड इमरान खान ये तीसरे बने। आज कुछ उसी तरह से लग रहा है। अगर आप नज़र दौड़ाएं 1983 में जब वेस्ट इंडीज़ की टीम हारी थी भारत से, जहां कोई नहीं सोच रहा था कि भारत की टीम जीतेगी, यहाँ हम भी भारत को बहुत ज़्यादा एज दे रहे थे जिस तरह उनकी कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस उनकी चल रही थी, तो वो चीज़ थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को यहाँ दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत ही डिफरेंट प्लानिंग से। एजाज शेख साहब, कप्तानी की बात की मुनीर साहब ने, तो कप्तान अगर इस टूर्नामेंट के आप देखें, बाबर हैं, उसके अलावा रोहित शर्मा हैं, कमिंस हैं, एडवर्ड हैं, शकीबुल हसन हैं, ये कप्तान हैं, और भी हैं कप्तान। आपके ख्याल में कप्तानी के हिसाब से कौन सा आपको प्लेयर बेहतर नज़र आया इस वर्ल्ड कप में? देखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप बात करें एक टीम की, तो भारतीय जो कप्तान है रोहित शर्मा, वो ज़रा बहुत ज़्यादा आतिशी मिजाज है, गर्म मिजाज का है, आगे भागना शुरू कर दे भले वो आउट ही हो जाए, ठीक है। सेकेंडली उसको जो ज़्यादा उनकी कप्तानी की है वो कोहली ने की है, बड़ी मुशावरत जारी रही है उनके साथ। अच्छा। मैं नहीं समझता कि सिर्फ रोहित शर्मा ने कप्तानी की है, बल्कि दोनों ने मिलकर कप्तानी की है। इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात कर ली जाए, पैट कमिंस गो के अच्छे कप्तान हैं, उन्होंने साबित किया, जीत गया, अब उनको सब लोग अच्छे ही कहेंगे, हिस्ट्री बन के वो तो कि वर्ल्ड कप जीता उन्होंने। उनके साथ भी जितने भी सीनियर प्लेयर हैं, ख़ासतौर पर मैक्सवेल हैं या मिचेल मार्श हैं, वार्नर हैं, वो साथ साथ उनको मशवरा देते नज़र आए, तो उसी पर उन्होंने अमल किया। तो अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो बाबर आजम जिस तरह कप्तानी की है, तो उनके साथ जो साथ वाले थे, लेफ्ट राइट या आगे पीछे वाले लोग, वो इतने काबिल नहीं थे कि वो भी उनके लेवल की थे। जिस तरह कोई उनको ज़रूरत थी बर वक्त मशरों की चेंज करने की, तो वो उनको वो चीज़ मैसर नहीं आई। अगर बात कर लीजिए केन विलियमसन की, तो वो एक अच्छे कप्तान है, बड़े एग्रेसिव हैं, उनकी टीम भी बड़ी अच्छी थी, तो उन्होंने सेमीफाइनल तक अहम रसाई नहीं हासिल की, तो उनमें भी एक यूनिटी नज़र आई और वक्तन फ़क्तन वो भी मशवरे लेते नज़र आए। ठीक है, तो आपके ख्याल से बेहतरीन कप्तान इस वर्ल्ड कप का पैट कमिंस है?
जी जी बिल्कुल आपके जीत ख्याल में गए हैं तो बेहतरीन अब कप्तान तो कौन है और देखिए, मैं कहता हूँ कि कप्तान सारे ही अच्छे हैं। वाह क्या बात की, कप्तान जबरदस्त बात। सारे ही अच्छे हैं, जबरदस्त बात लेकिन की। सबसे बड़ी बात है उनको टीम अच्छी मिलनी चाहिए, उनको वाह, वाह, बॉलर अच्छे मिलने चाहिए, उनको बैटिंग अच्छी मिलनी चाहिए। अगर बाबर आजम के साथ भी टीम कम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता, उनके खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे होते, आज हम जीत रहे होते, तो हम कहते हैं बाबर बहुत अच्छा कप्तान है। आज पैट कमिंस अगर जीता तो हम कह रहे हैं कि पैट कमिंस अच्छा कप्तान है। रोहित शर्मा जीत नहीं रहा लेकिन था। भाई इस तरह तो जो छोटी टीम नहीं, थी वही मैं जो कह रहा हूँ, क्वालिफाइड अभी करके आई थी, आप उसकी जैसे कि ऑलैंड के एडवर्ड कप्तान को देखें, एडवर्ड एडवर्ड तो क्या ने वो तो कप्तान नहीं होंगे अच्छे, क्योंकि उनके पास तो टीम नहीं थी अच्छी। वही मैं कह रहा हूँ, टीम अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद जो है ना उसके प्लेयर ने कुछ मौकों पर अच्छी परफॉर्म किया। तो वो एक दो उस मैचेस में कप्तान मुझे लगता है वो अच्छा ऐसा था। है कि आगे चलकर अगर उसको लड़के देखें, आपको टीम के प्लेयर अच्छे चाहिए होते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर चाहिए होते हैं, उनके पास वो इस तरह के प्लेयर नहीं है कि जो ज्यादा सही अच्छा बात। परफॉर्म कर सकें या बड़े नाम नहीं है। तो मेरे ख्याल में जिनके पास टीम कॉम्बिनेशन अच्छा था वो टीम जीती है। अब क्या कैन विलियमसन बुरा कप्तान है? नहीं नहीं वन ऑफ द बेस्ट कप्तान मैं कहता हूँ, उसको कहता हूँ बहुत अच्छा कप्तान है, लेकिन क्या है उसको ज्यादा वो खेले नहीं, खेला बतौर कप्तान वो खेले नहीं खेले ज्यादा। नहीं। और मसला ये है कि यही हो गया कि मलिक साहब ये बात ऐसी मैंने छेड़ दी थी, लेकिन चले इसको ख़त्म करता हूँ मैं। कप्तानी में एक उनसर होता है, जैसे बदी ने भी कहा, एजाज शेख ने कहा, मुनीर साहब ने कहा कि थोड़ा काम हेड हो, कूल हेड हो। तो उसमें इस वर्ल्ड कप का अगर मायूस कुन तरीन वाक़या आप निकालें तो वो बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन ने जो काम किया था वो गिना जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही देखें ना, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। अब जैसे आप कैप्टनशिप की बात कर रहे हैं, देखिए हर बंदे के अंदर देखें इंडिविजुअल्स वैल्यूज़ होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। देखें कोई होते हैं एग्रेसिव कैप्टन होते हैं, कोई बहुत अच्छे एथोटोरियन होते हैं, कोई नाइस गाय होते हैं, कोई मतलब बिजनेस लाइक होते हैं, टीम को साथ लेके चलने वाले। अब जैसे ये जो रोहित शर्मा थे, ये एथोटोरियन कैप्टन रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में भी बिल्कुल नहीं बैठते थे, मूविंग अराउंड रहते थे। फिर 12 मैन के साथ भी उनके साथ बकअप करना। दूसरा फिर पैट कमिंस की यहाँ बात की, देखें पैट कमिंस भी आपको पता है कि बहुत अच्छे एक नाइस गाय वाले जो कहते हैं कैप्टन, उस तरह से रहे, इंगेज रहे। मिचेल मार्श, आपको पता है मिचेल मार्श भी अंडर 19 के कैप्टन थे जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड में हुई थी, विन भी किया था वर्ल्ड कप पाकिस्तान से। अजीम गुमन कैप्टन थे, और फ्यूचर के देखें एक्सपेक्टेड भी हैं कि मिचेल मार्श ही कैप्टन होंगे, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस जारी है, नाम भी है। अगला सवाल आपकी तरफ मैं लेकर आऊँगा, सबसे यही सवाल है कि इस वर्ल्ड कप का वो मौका जो आपको याद रहेगा, अगले वर्ल्ड कप तक आप नहीं भूलेंगे, जब भी इस वर्ल्ड कप का जिक्र करेंगे उस मौके को लाएंगे। इस तरह पिछले वर्ल्ड कप का जो मौका सबको याद होगा यकीनन, वो आखिरी बॉल थी पिछले वर्ल्ड कप की, जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का फाइनल जो हुआ था। मुनीर साहब आपसे अगर पूछूं इस वर्ल्ड कप का कोई एक मौका जो आपको नहीं भूलेगा? मेरा ख्याल है ग्लेन मैक्सवेल की जो डबल मुझे वही क्या बात नाम भूलने वाला आपकी क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए उन्होंने जो 201 रन खेले और ऐसे मौके पर खेले कि जब उनकी टीम को उनको ज़रूरत थी, और इस तरह खेले कि एक बंदे से हिला नहीं जा रहा, झुका नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, और वो बंदा खड़े भाई खड़े ये मैं बता दूं बात है, ये लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। कल वसीम अकरम साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ये अपनी टांगे हिला दी, मुश्किल सिचुएशन में आके ये प्रैक्टिस करते हैं इन शॉट्स की। तो इनको हल्का ना लें, ऑस्ट्रेलिया को इस तरह की प्लानिंग करती है वो रिवर्स स्वीप में। अच्छा एक उसकी ये है कि जितने भी आप अगर रिवर्स स्वीप पे देखें तो रिवर्स स्वीप पे बहुत सारे लोग शॉट मारते हैं, लेकिन इतने लंबे छक्के को नहीं मारता जो मैक्सवेल मारता है। तो मैक्सवेल की इनिंग मुनीर साहब को याद रहेगी, मैक्सवेल की इनिंग बदीस जुमा को याद रहेगी। एजाज शेख साहब, आपको इस वर्ल्ड कप 2023 का कौन सा लम्हा है जो आप नहीं भूलेंगे? जी अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त है, वो नहीं भूलेगी, क्योंकि पाकिस्तान को वो मैच अफगानिस्तान बुरा खेला था, पाकिस्तान बुरा खेला था तो हार गया, ऐसा तो होता है। पाकिस्तान का लेवल ये नहीं था, पाकिस्तान का ये पाकिस्तान का ये लेवल नहीं था कि अफगानिस्तान से भी आ जाता। तो पाकिस्तान इससे पहले आयरलैंड से आ रहा है, इससे पहले बांग्लादेश से भी आ रहा है। पाकिस्तान तो आयरलैंड से आ रहा, बांग्लादेश से आ रहा, इतनी बुरी शिकस्त तो नहीं थी। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी तक आप नहीं ना भूले, बराबर की टीम है ये बराबर, अफगानिस्तान तो बराबर की टीम है। मैं समझता हूँ जिन्होंने बराबर की टीम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इंग्लैंड को भी हराया उन्होंने। नहीं बिल्कुल नहीं है। गो अच्छा, आपकी राय है सनाकों पे, बिल्कुल सही। मेरी राय। मलिक खुर्रम मुआन साहब, आपका यादगार तरीन लम्हा कौन सा इस वर्ल्ड कप का 2023? देखिए मैक्सवेल की तो नो डाउट एक इनिंग है। उसके अलावा देखिए धर्मशाला का जो मैच है, जब जिमी नेशम आउट हुए, वो यादगार लम्हा है। अगर वो चेस कर जाते तो एक डिफरेंट हिस्ट्री होती। चेस कर जाते हो डिफरेंट हिस्ट्री होती। ये लम्हात हैं। बॉलिंग अगर परफॉर्मेंस की बात करें,
इस वर्ल्ड कप में तो एक बॉलर ऐसा है जो शुरू के मैचेस में नहीं खेला, मतलब शामी की बात कर रहा हूँ मैं, तो बॉलिंग उसके बहुत अच्छी की, लेकिन इंडिया की बॉलिंग आज के मैच में तो बिल्कुल ही डिविएशन नहीं थी, या तो ड्यू पड़ रहा था या विकेट का मसला की था। बात नहीं है। देखिए इंडिया की बैटिंग में भी देखें, 4 प्लेयर उनके इस बड़े मैच का प्रेशर नहीं ले सके। शुभमन गिल को देख लें, श्रेयस अय्यर को देख लें, सूर्य कुमार यादव को देख लें, रविंद्र जडेजा को देख लें। जडेजा की रविंद्र बॉलिंग जडेजा तो बड़ा एक्सपीरियंस है। नहीं चल सके ना। देखिए प्रेशर में नजर आ रहा था उनके पास, प्रेशर नहीं खेल पा रहे थे। कितनी ज़्यादा गेंदें खेल के कितने कम रन उन्होंने बनाए। ऊपर से अगर बॉलिंग की बात करें तो हमें लग रहा था कुलदीप यादव, जिनको हम मिस्ट्री स्पिनर कह रहे थे, ये कम से कम आके 1-2 विकेट इनको क्रूशियल स्टेज पे निकालनी चाहिए थी, क्योंकि जिस वक्त 3 आउट हो गए थे 47 पर 3, उस वक्त तो पूरी तरह से भारत की टीम हावी थी। लेकिन आप वो दें दोनों को, लबशेंको और ट्रेविस हेड को, कि उन्होंने जिस तरह की पार्टनरशिप, देखिए प्रेशर में खेलना इसको कहते हैं। बड़ा प्लेयर वही होता है जो इस प्रेशर गेम में खेलता है और ऐसी इनिंग्स खेल के जाता है कि अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवा दे, जो हमने आज ट्रेविस हेड में देखी, जो उनके साथ हमने मानस लबशेन को देखा। ये होता है स्किल और महारत। आज कोशिश करें तो विराट कोहली भी खेलने की, और 50 भी उन्होंने कर ली थी। बैड लक रहे कि वो प्ले डाउन में बोल्ड हो गए, वरना और भारत की टीम अच्छा खेल जाती। रोहित शर्मा देखिए पहले 10 ओवर्स में 80 रन, 3 छक्के 9 चौके, उसके बाद 40 ओवर में सिर्फ 4 चौके, यानी एवरेज अगर चौकों में 10 ओवर में 1 चौका, तो वहां से 11 ओवर से लेकर 40 ओवर तक इंडिया का जो रन रेट था वो बिलो 5 था जी पूरे, मतलब जो 20 ओवर में 19 ओवर में जो पार्टनरशिप हुई है के राहुल और विराट कोहली की, वो 67 रन की हुई है 19 ओवर में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने किस तरह की आके बॉलिंग की हो। और एक ऐसे बैट्समैन, ये भी नहीं कि कोई ऐसा बैट्समैन हो जो एक टॉप स्कोरर जा रहा है वर्ल्ड कप का, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, फिर उसके पास के राहुल जो है वो बहुत तेज बैटिंग करते हैं, उनको फंसाया था। मेरे ख्याल में आज बहुत ज़्यादा प्रेशर, एक तो क्राउड का प्रेशर जो है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्टेडियम भरा हुआ है तो कहते हैं जी हमारे ही सपोर्टर आ रहे। तो अभी जब इख्तितामी तकरीब हो रही थी तो उसमें भी पैट कमिंस ने कहा कि मुझे हर तरफ ब्लू शर्ट ही नज़र आ रही है। तो असल में कहने का मकसद है वो प्रेशर भी उनके ऊपर होगा कि हम हार गए तो हमारे साथ क्या होगा। ये चीज़ें बड़ी नोट करने वाली होती हैं। और 10 मैचेस लगातार जीतने के बाद एक मैच हारना मेरे ख्याल में एक बुरा दिन है। एजाज शेख साहब बिल्कुल सही है कि एक दिन बुरा होता है। पता है, ये मैंने एजाज शेख साहब, मैं आपसे सवाल भी कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला जब PSL जीती थी तो उस वक्त दुबई में थे हम, आप भी थे। तो वसीम अकरम साहब जो जीते थे उस टीम के साथ थे। वसीम अकरम साहब ने मीटिंग की थी। एक पहले मैचेस आपको याद होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गई थी, पहले 2-3 मैचेस हार गई थी। तो मैंने पूछा तौसीफ अहमद साहब से कि वसीम अकरम ने क्या कहा था। तो वो कहते हैं वसीम भाई ने इन सबको बिठाया और कहा कि भाई कोई मसला नहीं है, टूर्नामेंट के आखिरी के 2 मैच हारने से बेहतर है पहले हार जाओ। तो मुझे वही चीज़ याद आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया शुरू में 2 मैच हार गया था, लेकिन कोई बात नहीं, दे ब्रॉट इट आउट ऑफ द सिस्टम, और उसके बाद वो खड़े हो गए। तो ये क्रिकेट के अंदर यहाँ से भी आपको काम करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल भी कुछ मामलात होते हैं क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तो आपको वो भी याद होगा जब आकिब जवेद कोच थे और वहाँ दुबई में, सॉरी शारजा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो सारे मैच हार चुके थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो हमने हारना था सारा कुछ हार लिया, अब जो नेक्स्ट जो भी PSL आएगी हम इंशाल्लाह उसमें वो जीतेंगे। फिर वो लगातार 2 PSL जीते। तो शायद वसीम अकरम का ही वो तसलसल था जो उन्होंने भी अडॉप्ट किया। तो ये ठीक है कि हार जीत खेल का हिस्सा होता है, हार से बंदा सीखता है, लेकिन ये नहीं है कि 7 मैच हार के बंदा सीखे। ये नहीं है 1-2 मैच से ही पता चल जाता है कि हमने कहाँ गलतियाँ की जो नेक्स्ट मैच में हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि हम जो विनिंग ट्रैक है उससे स्लिप ना हो रहे। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पहले मैच 2 जीते, लगातार 4 मैच फिर हारे, फिर उसके बाद फिर उन्होंने जीतने की राह पे गामजन हुए। एक वक्त ऐसा आया कि शायद लग रहा था कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दें, लेकिन गलतियों से सीखा नहीं है। कोशिश की लेकिन हार गए। बिल्कुल। मलिक खुर्रम मोहन साहब, बैटिंग परफॉर्मेंसेज टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिसमें टॉप पर है विराट कोहली। बॉलिंग परफॉर्मेंसेज बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन मुख्तलिफ टीम्स की तरफ से हुई। तो बॉलिंग परफॉर्मेंस अगर मैं आपसे पूछूं कि जिसने टाइमली किसी टीम को फ़ायदा दिया, अपनी टीम को फ़ायदा दिया, वो कौन सा बॉलिंग स्पेल था जो आपको याद रहेगा इस वर्ल्ड कप 2023 का? ये सबसे पूछूंगा मैं। देखिए वो तो आपको पता है कि शामी जिस तरह से वो आए हैं, उन्होंने कम बैक किया है वहाँ से। शामी के 7 आउट इंजर्ड हुए हैं, शामी के 7 आउट दे फास्ट बॉलर के वन ऑफ द बेस्ट पहले।
वो आपको लगता है, आपके ख्याल में? जैम्पा के मुझे पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने बड़े इंपॉर्टेंट ओकेजन में 2 विकेटें एकदम से ली थी ना, वो मुझे लगता है कि वो बड़ा इम्पैक्ट डाला था, मुझे अभी तक याद है। तो उसकी वजह से मुझे वो लगता है, हालांकि शाहीन अफरीदी ने 5 लिया है, नहीं, वो 5 उन्होंने 2-3 दफा लिया, किसी काम का 270 रन पे जीरो जो था यार। हाँ, लेकिन का स्कोर आप वो बताएं मैच यार, उसमें आपको पाकिस्तान शाहीन के अफरीदी हाथ में का था। शाहीन बड़ा अफरीदी का हाथ- फाइफर कहीं नजर आएगा दिन आपको? से कह रहा हूँ कि अगर आपको टेल को ये आगे मेरी- आउट मेरी कर लोगे, राय थी, आप माजरत के टेल साथ को आउट आपसे कर मेरे लोगे और इख्तिलाफ। फिर बोलोगे हमने 5 आउट किए, हमने ये किया है, वो मैं नहीं मानता उस चीज को। आपका मसला ये है कि जिस तरीके से शामी की बात कर रहे हैं ना, जो उसने 5 टॉप क्लास आउट किए थे सेमीफाइनल में, उस तरह की टॉप प्लेयर को आप आउट करें तो हम मानेंगे हाँ वाकई शाहीन अफरीदी सही है। है। और जहां तक बॉलिंग की बात कर रहे हैं, मुझे दोनों मैच में अभी सेमीफाइनल और फाइनल में मुझे मिचेल स्टार्क की बॉलिंग में बड़ा मुतासिर मिचेल स्टार्क की बॉलिंग ने बड़ा मुतासर किया। वन ऑफ द टॉप फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ मिचेल स्टार्क, लेफ्ट आर्मर हैं और काफ़ी तवील कामत भी हैं। एक और ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। तो एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, उनके बाद रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क और अब पैट कमिंस का दौर शुरू हो गया। इतने सारे वर्ल्ड कप, और मुझे तो याद है माइकल क्लार्क के पास तो एक से ज़्यादा हैं शायद, करेक्ट मी इफ माय उनके रिकी पॉन्टिंग के पास रिकी है पॉन्टिंग के दो पास रेटिंग, 2 हैं, दो 2003 रिकी और पॉन्टिंग के 2007। पास। 6 वर्ल्ड कप जीत चुका है और T20 का वर्ल्ड कप नहीं है। T20 वर्ल्ड कप T20 का वर्ल्ड कप भी है। एक जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कहाँ जाओगे? ऑस्ट्रेलिया को कैसे रोकेंगे? क्या कल्चर है वहाँ? आपका खैर जाना मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं हुआ एजाज शेख साहब, लेकिन आप वहाँ से कनेक्टेड तो है ना, आपके बहुत सारे दोस्त ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कल्चर कैसा है, कुछ पता है आपको? ये जो बताया गया है वो ये है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वहाँ पे ईमानदारी बहुत ज़्यादा है, और सेकेंडली जो उनके एकेडमीज हैं उनको बिल्कुल एक जो कोर्स ईमानदारी पाकिस्तान में नहीं है यार, कैसी बात कर दी आपने यार। वो तो बहुत ईमानदारी ज़्यादा देखिए, है, बात वो तो सुने, इतनी ज़का ज़्यादा, अशरफ वो तो- साहब नहीं, एक जय्यद चेयरमैन है, दूसरी दफा चेयरमैनशिप कर रहे No हैं, doubt, no और doubt. ज़का अशरफ साहब के ऊपर आपने ये No तंज doubt. किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई आई नहीं, प्रोटेस्ट, बिल्कुल, आई जी, आप प्रोटेस्ट। ठीक है, ठीक हो गया। और मैं अपने फिर अल्फाज उनके आपसे नीचे समझी जो का लोग कहाँ हैं पे? उनको तो देखे ना आप, उनके नीचे जो लोग हैं उनके भी वो आप तो नाम वो तो देखें। वो तो जी जी वो बदी आपको बताएगा, अभी मैं इसकी कमाल तरफ के भी लोग आता हूँ, हैं। बात मुकम्मल कर लें आप। अच्छा, जो उन्होंने एक सिलेबस बनाया हुआ है ना अपने क्रिकेट का, तो वो थ्रू वही चल रहा है हर जगह पे, चाहे वो क्रिकेट एकेडमी है या 21 टीम है, सीनियर है, जूनियर है, तो उसको बेस बनाकर वो आगे बढ़ते हैं। तो जब ये इस तरह की क्रिकेट होगी, ये नहीं है कि एक कोच है वो कुछ और सिखा रहा है, दूसरा कोच उसके जो सिखाई हुई चीज़ है उसको रद्द करके अपना सिलेबस दे रहा है, तो ये सबसे बड़ी परेशानी का बायस बनता है। तो यही उनकी कामयाबी का राज है मेरे बिल्कुल नज़दीक ठीक। तो। मलिक खुर्रम मोहन साहब, आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे इस सूरत हाल में कि ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान ने भी कॉपी किया था पिछले दौर में, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लोग लाए वो इंग्लैंड से लाए। ये मुझे लगता था कि आपस में टकराव। जी मैं अब इसके हवाले से थोड़ी रोशनी डालता हूँ। ये शेफील्ड शील्ड की जो डिस्कस कर रहे हैं, शेफील्ड शील्ड जो स्टार्ट हुई है 1982 में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम, और आज तक देखें 1 सदी गुजर गई, इन्होंने इस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया और इस सिस्टम को इन्होंने कैरी ऑन किया है। ठीक है जी, और आप इवन देख लें जितनी भी वहाँ पे टेस्ट साइट्स जाती हैं, इंटरनेशनल साइट्स जाती हैं, तो इनके जो वहाँ शेफील्ड शील्ड की जो टीम्स वगैरह हैं उनके साथ आपको पता है साइड मैचेस होते हैं, तो इंटरनेशनल टीम्स को भी इवन उन्होंने बहुत टफ टाइम देते हैं, इवन उनका मैचेस भी हराते हैं। बहुत हालांकि अच्छा आप यहाँ पर भी देख डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जैसे उनका जो है बड़ा खुर्रम मोहन भी कह स्ट्रॉन्ग रहे एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान और के देखें फिर वहाँ की आबादी भी आपको पता है कि पाकिस्तान के हवाले से कम है, हालांकि ये उन्होंने पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी जब एहसान मानी साहब थे और वसीम खान साहब थे, जब आपका ये रीजनल सिस्टम और डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की थी, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। देखें पाकिस्तान की आबादी आपको पता है कि 23-24 करोड़ है, और जिस तरह से पाकिस्तान की डायनामिक्स हैं वो यहाँ पे तो फिजिबल। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या तो किया? जिन लोगों ने, एक सेकंड मेरी बात सुने, जिन लोगों ने उस सिस्टम पे एतराज़ किया था वो आ तो गए वापस, लेकिन उन्होंने क्या किया 1 साल में? क्रिकेट को मजीद तबाह कर दिया उन लोगों ने 1 साल में। आप तो करीब से देखते हैं। बिल्कुल देखें वही था ना कि देखिए एक साल तो आपको पता है कि अभी नहीं हुआ, और इस दिसंबर में भाई मेरे 22 दिसंबर 2023 आज 22 दिसंबर आप सुने 2023 सही, को। देखें बीच में सुने, मैं ही बता रहा हूँ आपको, सुने तो सही, इलेक्शन हुए, फिर टीम्स फॉल हुई, आपका पहला भी हुआ है, आपका कायज़र ट्रॉफी हुई है, उसके बाद
ठीक है ना, फिर आपका हनीफ मोहम्मद जो है 4 नहीं, डेज उसका नॉन कुछ फर्क फर्स्ट नहीं पड़ा क्लास ना, हुई उसका है। नीचे तो अभी फर्क कुछ नहीं पाकिस्तान पड़ा। का क्लब क्रिकेट तो वही जी, तबाह है ना। और आपका जब तो उस वही सिस्टम तबाह देखिए, है। क्लब क्रिकेट थी, क्लब इस्लामाबाद क्रिकेट की फजल रीजन, महमूद क्रिकेट इस्लामाबाद चैंपियनशिप का होती रीजन थी सस्पेंडेड है भाई। 2017 2018। आसिफ भाई मैं भी बात कर रहा था, सुन ले मेरी ना। 2017-18 में आपको पता है कि फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप होती थी, मैं उसका खुद भी मेंबर था, मैं कजाफ स्टेडियम में होता था उस वक्त ना। तो उसके अंदर 106 आपके जो है डिस्ट्रिक्ट की पार्टिसिपेशन थी, 2017 और की इवन मेरे जो भाई आपके बात कर नॉर्दर्न रहे हैं एरियाज आप, की मैं दूसरे 2023 की और बात कर रहा हूँ माजरत के साथ। 2017 में तो बहुत कुछ अच्छा था देखें वो पाकिस्तान में, सिस्टम बंद कर दिया ना, वो बंद डॉलर का कर रेट दिया, भी कम फिर वो था दोबारा अभी 2017 में। बहाल हुआ है। मुझे बात सुनिए, आप इनसे बात करें, मलिक साहब देखिए से मलिक मजीद साहब है। बात कर रहे हैं 2017 की, हम आ गए हैं 2023 में। तो कहने का मकसद ये कि फजल उस फजल महमूद को कब तक हम पीटते रहेंगे कि हमने 106 टीमों का कराया था और 106 टीमें थी और हमने वो किया, उसके बाद हमने छोड़ दिया ना। हम 6 टीमों का ऑप्शन भी लेके आए जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, वो हमसे नाकाम हुआ। फिर आपने दोबारा डिपार्टमेंट ने क्रिकेट बहाल की, वो आपसे जो ना डिपार्ट ही पूरे नहीं हो रहे, आपसे रीजन पूरे नहीं हो रहे, आपसे एसोसिएशन पूरी नहीं हो रही, आप कौन सी क्रिकेट करा रहे हैं। और जहाँ तक आपने की थे एजाज भाई कह रहे थे ईमानदारी की, हमारे यहाँ तो ईमानदारी की मिसालें ऐसी है कि अंडर 19 में हमारा 23 साल का लड़का खेलता है, सही है। और तो अंडर 19 क्या यार, पाकिस्तान खेल गए, अपनी किताब लिखी, उसने माना कि मेरी उम्र खुद माना, यानी कि आपकी उम्र होती है 26 बात साल, होगी? आप लिखवाते हैं 19 साल, 6 साल तो आप शुरू में ही आप कम करवा लेते हैं। ये तो हमारे यहाँ ईमानदारी है। और दूसरा वो भी ईमानदारी आपने देखी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो भी आता है वादा कुछ करता है और उसको निभाता नहीं है। फिर अभी आप इलेक्शन के लिए आए थे भाई, 2-3 चेयरमैन जो नजम सेठी साहब आए थे, वो आए थे इलेक्शन कराने के लिए, क्यों नहीं कराए, क्या वजह है? फिर जकाशेफ आए, उन्होंने क्यों नहीं किया, ईमानदारी कहाँ गई? सिर्फ मेरी कुछ से आप इस सूरत हाल पे जो पाकिस्तान मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दूं, ऑस्ट्रेलिया- ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाइएगा, वहाँ पे उनका स्ट्रक्चर वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। उसका नाम है फ्रॉम बैकयार्ड टू बैगी ग्रीन। उसके 3 स्टेजेस हैं, बिगनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस। इतना ज़बरदस्त वो सिस्टम है, पूरा उन्होंने वेबसाइट पर लगाया हुआ है। यार आप थोड़े 150 साल होने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट के आगाज़ को, 1876 उस वक्त से लेकर आज तक कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम को आपने कमज़ोर पाया है? हमेशा हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 टीम रही। सर डॉट ब्रैडमन से लेकर पैट कमिंस तक सैकड़ों आपको उनके बड़े बड़े खिलाड़ी मिल जाएंगे। वर्ल्ड चैंपियन वनडे में भी हैं, T20 भी जीते हैं। इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की उन्हीं के पास है, वर्ल्ड कप भी उन्हीं के पास है। और हमेशा चाहे वो आप उनकी एशिया सीरीज देख लें या कहीं भी देख लें, हमेशा से डोमिनेट करती हुई टीम नज़र आई है। लेकिन बात बुनियादी तौर पर चीज़ें होती हैं कि आपको शुरू से लोग अगर अच्छे मिलेंगे ना, जो मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट के काम, वो चीज़ें चलती हैं। जहाँ पर आ जाती है अपनी मनमानी, अपनी पसंदीदगी, भी उन्होंने बताया नजीम सेठी का, वो आए फिर उनका एक्सटेंशन भी हुआ, फिर भी इलेक्शन नहीं हुए। ये आए इनको एक्सटेंशन दिया है, मुझे नहीं लगता कि अभी भी इलेक्शन हो पाएंगे, क्योंकि इस वक्त सियासी सूरत हाल ऐसी है कि सब उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो अगर ये चीज़ें होती रहेंगी तो फिर आप कुछ भी कहते रहें, फिर टीम हारेगी तो फिर यही सारी बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ें निकलती। एजाज शेख साहब, आपको क्या लगता है, इलेक्शन की जो बात की, इलेक्शन हो जाएंगे फरवरी तक पीसीबी में, या यही सिलसिला आगे जाएगा? देखिए अभी तो वो भारत में है, लेकिन ये कंफर्म बात है कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर वहाँ पर मीटिंग्स चल रही हैं रीजन्स के नुमाइंदों के साथ, तो इसका ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। चलिए ठीक है, जो बस मेरा ज़राए वक्त ज़रा कम है। मलिक अमान साहब, आपके फाइनल कमेंट ऑन द पीसीबी सिचुएशन, अगर इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं आपको, तो कौन इस वक्त लॉबिंग कर रहा है इस्लामाबाद में? देखें इलेक्शन जैसे वैसी बातें नए आईपीसी ने आपको पता है कि नोटिफिकेशन की है। एज पर द नोटिफिकेशन जितने जल्द अज जल्द हो जाए, आपको पता है कि जो बोर्ड का जो आपका एक जो है सर्टेनिटी है वो ख़त्म हो जाए और एक प्रॉपर सेटअप आए, फिर आगे पता है आपको जनरल इलेक्शन है, लेट्स सी। चलें, आपका बहुत शुक्रिया मलिक खुर्रम साहब, एजाज शेख साहब आपका शुक्रिया, मलिक आपका शुक्रिया, मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बदी जुमा साहब आपका शुक्रिया। लेकिन आपसे तो सवाल भी करना है ना यार, ये वक्त मैंने आपके लिए बचा के रखा है, आप हमारे साथी हैं। ये इलेक्शन की बात बता दूं, और कुछ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे करने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी है, जनवरी में जाना है। देखिए इलेक्शन, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं देखिए इलेक्शन की जहाँ तक बात की नहीं होती, मैं आपको अभी नहीं होते, अभी नहीं होते, लिख लें। अभी जब तक जो है ये हमारे जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते, उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इलेक्शन नहीं होगा। एक दूसरा, आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहे हैं तो खुदा का वास्ता हम ये आपसे कहते हैं कि ये हमेशा की तरह ये मत कहें कि यार कभी भी हम नहीं जीते तो इस बार भी नहीं जीते, यार इस बार जीते, हम चाहते हैं कि इस बार जीतें। और उसके बाद आपने न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचेस खेलने, तो हम चाहते हैं कि जनवरी में, तो
तो आप जीत चलें गए। यार, आपका शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया और ऑस्ट्रेलिया कई मरतबा इससे पहले भी जीत चुका है, पाकिस्तान भी जीत चुका है, इंडिया भी जीत चुका है, बहुत मुल्क जीत चुके हैं, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन में आप हिस्सा फिर भी बने 2023 की। आपका बहुत शुक्रिया, मेरे शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक खबर मैं भी ऑस्ट्रेलिया दौरे के हिसाब से दे दूँ कि जो टीम इंतज़ामिया उसमें एक तब्दीली आपको सबको पता है, अब तो अखबार में छप चुकी है कि नवीद अकरम चीमा साहब मैनेजर होंगे और उनके जो असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर रेहानुल हक को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया था, लेकिन रेहानुल हक ने मना कर दिया कि मैं काम अब नहीं करूंगा, फैमिली रीजंस हैं। तो रेहानुल हक जो पहले लॉजिस्टिक्स के मैनेजर थे, पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे और ऑपरेशनल मैनेजर थे, तो उनको दो जिम्मेदारी दी गई थी। ऑपरेशन मैनेजर उनको कहा गया था कि वो नवीद अकरम चीमा के साथ रहें, लेकिन उन्होंने इनकार किया ख़ानदानी वजूहत की बिना पर, तो वो नहीं है। अब उनकी जगह जो भी आएगा वो आपको हम अगले प्रोग्राम में अपने और न्यूज़ बुलेटिन के ज़रिए हम बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।